नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों काफी लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या एलएसी की जिन ऊंचाइयों पर भारत ने जो हाइट्स थी, यानी कि जो रणनीतिक ऊंचाई थी जहां पर कब्जा किया था भारतीय सेना के द्वारा, क्या भारतीय सेना वहां से वापस आ गई या फिर अभी भी वहां पर डटी हुई है। तो इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा खुद आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जी ने किया। आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय सेना मौजूदा वक्त में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले इलाकों के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पकड़ बनाए हुए है। सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में सैनिक वहां पर मौजूद हैं और भारतीय सेना का आधुनिकीकरण भी बेहतर तरीके से चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अपने रणनीतिक स्थानों पर कब्जा बना लिया और चीन जो स्थिति बदलना चाहता था उसकी मंशा पर पानी फेरते हुए भारतीय सेना ने उसके इस महत्वपूर्ण कदम को विफल कर दिया और इसके बाद पहाड़ की चोटियों पर अपनी पकड़ बना ली ताकि चीनी सेना भारतीय सेना के अंदर आगे न बढ़ सके। और ये रणनीतिक लिहाज से भारत के पास सबसे महत्वपूर्ण जगह है। भारत ने ब्लैक टॉप और हेलमेट के नजदीक सेना की तैनाती बढ़ा दी। ये नहीं, भारत ने इसके अलावा रिशिनला पर भी अपनी पकड़ को मजबूत किया, जो कि सीमा के पास LAC पर रेजंगला से करीबन 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और चीन ने भारत पर यह आरोप भी लगाया कि उसने नियंत्रण रेखा को पार कर लिया। यहाँ पे भारतीय सेना ने भी साफ तौर पर वही करके दिखाया है जो चीन की सेना कर रही थी और यही वजह रही जो शुरुआती डिसएंगेजमेंट हुआ है भारत और चीन के बीच में, वो इसी बात पर गौर करते हुए किया गया क्योंकि चीन प्रेशर में आ गया था। उसको ये लगा कि भारत अब टेक्टिकल हाइट्स पर पहुंच चुका है, इसको रणनीतिक बढ़त मिलेगी यहाँ से। अगर किसी भी तरीके की आक्रामक गतिविधि चीन की तरफ से की गई तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, इसीलिए वो टेबल पर आ गया। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। लेकिन मौजूदा हालात के बारे में जनरल MM नरवणे जी ने साफ तौर पर कह दिया कि सेना ने अपनी टेक्टिकल हाइट्स पर कब्जा बरकरार रखा हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर दूर हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली है कि मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण जो हो रहा है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। इसके अलावा जरूरी संसाधन जो है वो भारतीय सेना को मुहैया कराए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक 21,000 करोड़ रुपए के ठेके आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई अन्य खरीद प्रस्ताव भी प्रक्रिया में यानी कि प्रोसेस में चल रहे हैं। हालांकि सेना प्रमुख ने इस बात की आशंका को खारिज कर दिया कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के चलते LAC पर ज्यादा संसाधन खर्च करने की दरकार है और नए साजो सामान मिलने के बाद सेना को किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हाल ही में भारत ने K9 वज्र को भी LAC पर तैनात किया हुआ है। इसके अलावा कई बख्तरबंद वाहन, सेना प्लेटफॉर्म और फाइटर जेट्स को भी भारत ने आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखा हुआ है। चीन को यह बात मालूम चल चुकी है कि भारत 1962 वाला देश नहीं रह गया है। 1962 में भले ही भारत उसके चाल में फंस गया और इस चक्कर में हमें अपनी महत्वपूर्ण जमीन गंवानी पड़ गई। यही हाल चीन ने इस बार भी किया। चीन ने पूरा प्रेशर भारत के ऊपर डाल दिया, हर तरीके से अपने सेना, अपने बख्तरबंद वाहनों, तोपों, हवाई जहाजों की तैनाती भारत के खिलाफ बढ़ा दी। लेकिन जब भारत पीछे नहीं हटा तो मजबूरन उसको टेबल पर आना पड़ा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिन टेक्टिकल हाइट्स पर भारतीय सेना काबिज है वहां से चीन चाहते हुए भी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान चीन को झेलना पड़ेगा और इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी। और अगर वो हार गया भारत के साथ तो आप समझ सकते हैं कि पूरा वैश्विक जितना भी विश्व में उसके व्यापार चल रहे हैं, जहां पर उसने अपना दबदबा बना रखा है, स्पेशली वो अमेरिका को काउंटर करने की कोशिशें करता है, वो सारी की सारी चीजें धराशायी हो जाएंगी। तो यही वजह है कि वो लड़ना भी नहीं चाहता, अपनी बात मनवाना भी चाहता है और एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। चीन ने ये बात भी देख ली है कि भारतीय सेना आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स को भी खरीद लिया है। अगर गलती से भारत के एक राफेल जेट से उनका कोई भी फाइटर जेट, और अगर मैं बात करना चाहूँगा इनका J-20 जिसे वो सो कॉल्ड जिसे हम स्टील्थ फाइटर कहते हैं, वो मार गिराया गया तो आप समझ सकते हैं कि चीन की मट्टी पलीत हो जाएगी। तो इस मट्टी को पलीत होने से बचने के लिए चीन युद्ध करने से बच रहा है। अगर वो पावर होता तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी बताया कि इतना लंबा वक्त जो हो चुका है गतिरोध को, वो नहीं चलता। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था इजराइल फिलिस्तीन का, आर्मेनिया और अजरबैजान का। तो आप भी समझ सकते हैं कि लड़ाई जो होती है वो तुरंत हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता उसके लिए। और यहाँ पे तो चाइना वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डर चाइना के अंदर है और ये डर है कि अगर भारतीय सेना जो कि एक्सपीरियंस होल्ड किए हुए है, जिसके पास एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, एक जीत का इतिहास रहा है युद्धों में, 1962 एक एक्सेप्शनल उदाहरण हो सकता है जो हमारी राजनीतिक कमजोरी का एक सबसे बड़ा पहलू भी है। उस दौरान भी अगर हमने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया होता तो शायद लद्दाख तक भारत का एरिया होता और हमें अपना कैलाश मानसरोवर जो है वो ना गंवाना पड़ता।
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी उस वक्त, लेकिन इस वक्त स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग पॉलिसीज है, डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। नौसेना हो, वायुसेना हो या फिर थल सेना, कहीं पर भी भारतीय सेना कमी नहीं कर रही है। हर तरीके से जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। भारतीय सेना चाहती है कि चाइना एक बार अटैक करने की कोशिश तो करे, एक बार करके देख ले, फिर हम खड़े हैं सामने, देखी जाएगी कि जवाब क्या दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, चीन की मट्टी को पलीत करना अब होगा। जब तक इसकी बेइज्जती नहीं होगी, जब तक ये हारेगा नहीं, तब तक ये अपने ख्वाबों में रहेगा। हम केवल डरा सकते हैं। तो चाइना की पॉलिसी की डराना, धमकाना, दोस्तों चीन की तो ताइवान से भी फटती है। साफ तौर पर हम कहेंगे कि अगर उसको अपनी तरफ मिलाना होता ताइवान को, तो कब का वो मिला चुका होता। इतनी टेंशन क्रिएट ना हो रही होती दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ पर साफ तौर पर जग जाहिर है, चीन की आदत सबको मालूम है, लेकिन अब उसकी ये जो बटरिंग वाली प्रक्रिया है वो काम आने वाली नहीं है। ताकत है तो दिखा दे, हम तैयार बैठे हैं, नहीं है तो फिर किस बात की दबंगई दिखा रहा है चीन। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसे लगा वो भी आप जरूर बताएं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।